भारत में गांव जो होता है वो भारत की नींव मानी जाती है। हमने ये बात हमेशा कहा है और हमेशा कहते भी रहेंगे, लेकिन आजकल ये नींव जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर सा दिख रहा है और उसके जिम्मेदार जो अब मौन दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव आपके सामने हैं, कुछ दिनों में पंचायत चुनाव होने वाला है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे, अपने अपने वादे लेकर, लोक लुभावन बातें लेकर जनता की अदालत में फिर से पहुँच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ABR दस्तक। फाइनल के विकास खंड में बेलवा आलमदास गांव में हम पहुंच चुके हैं और यहां करेंगे एक प्रत्याशी का इंटरव्यू। आपको दिखाएंगे, यहां के गांव के लोगों से भी बात करेंगे, यहां फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, तमाम मुद्दे आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे आगे गांव में चलकर कि हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे, गाँव के लोगों से बात करेंगे, अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो भी बात होगी हम आपके सामने रखेंगे, आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। अब आइए, जब प्रत्याशी जनता की अदालत में पहुंच चुके हैं तो हम भी जनता की अदालत में मौजूद हैं और पूछ लेते हैं जनता से कि आखिर उनको अपना नेता कैसा चाहिए, अपना प्रतिनिधित्व आखिर उनको सौंपना किसको है। यहाँ प्रत्याशी हैं, जनता है, दोनों लोग हैं, दोनों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर इनको अपना नेता कैसा चाहिए, इनको अपना प्रतिनिधित्व कैसा चाहिए, आखिर यहाँ के स्वास्थ्य पे, यहाँ के शिक्षा पे, यहाँ के व्यवस्थाओं पर आखिर इनको चर्चा करनी है। आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ के प्रत्याशी से और पहले इनके परिचय से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है। सर, आप सबसे पहले मुद्दा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार शाह है और मैं छात्र नेता रहा और यहाँ का मुद्दा ये है ग्राम बेलवा आलमदास में कि ये लोकतंत्र में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत में ग्राम बेलवा आलमदास से इस बार कई प्रत्याशी मैदान में आए हैं और भयमुक्त गांव को मैं बनाना चाहता हूं। ये गांव अति पिछड़ा दलित से वंचित है गांव, जो किसी भी प्रकार का योजना हमारे गांव में नहीं आ पाया है। पूर्व प्रधान जो किए हैं इसके कारनामे सभी लोग जानते हैं गांव के बारे में और एक बार केवल मुझे मौका मिले कि प्रधान पद के लिए मैं उस आप सबका सम्मान कभी नहीं खोने दूंगा। आज आपके बीच में उपस्थित है जो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि गांव में नाली खड़ंजा जो भी इंटरलॉकिंग चीज़ें हैं वो आज तक नहीं हो पाया। पूर्व में जो किए गए प्रधान हैं वह लचर व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मैं दुरुस्त करके दिखाना चाहता हूं। एक बार मुझे आशीर्वाद मिले। भयमुक्त की बात किया आपने कि गांव को भयमुक्त की तरफ ले चलेंगे, क्यों लगता है आपको कि गांव भी भयमुक्त नहीं है? इसलिए कि जो पैतृक संपत्ति में जिन्होंने लगातार कई बार यहाँ पर पूर्व प्रधान रहे हैं, गांव को किसी प्रकार से उजागर की ओर नहीं बढ़ाए हैं। आवास, पेंशन, विधवा, विकलांग सभी का आज कामकाज रुका हुआ है। आज आशाएं लगाए बैठे हैं लोग, बूढ़े हो गए हैं लोग, आंखों पर चश्मा आ गया है, परंतु किसी का पेंशन नहीं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं, किसी के पास आवास नहीं मिला। इससे मैं भय मुक्त कराना चाहता हूं गांव को कि स्वतंत्र रहें, स्पष्ट रूप से काम करें, उनका विकास हो, सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास करने के लिए मैं आया हूं। क्या लगता है सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या है इस क्षेत्र की, जिसको लगता है कि नहीं दूर किया जाए तो क्षेत्र विकास पथ पर आगे की तरफ अग्रसर हो सकता है? सबसे बड़ी अव्यवस्था इस गांव की सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि जो व्यवस्था ये है कि अपने गांव समाज का सर्वप्रथम जो भी सरकार के द्वारा बजट आ रहे हैं उसको खुली बैठक कराकर गांव में जो विकास होना है उसको जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने रखा जाए और गांव में निस्वार्थ काम कराने की मेरे पास इच्छा है। मैं वो काम करने के लिए अग्रसर तत्पर तैयार हूं। आपको क्यों लगता है कि क्षेत्र की जनता इस बार आपको अपना नेता चुनेगी? क्यों इसलिए चुनेंगी कि मैंने लॉकडाउन में इसी मंदिर माता जानकी के मंदिर पर मैंने लॉकडाउन में अपने व्यवहार से छात्र नेताओं से 750 थैलों का बंटवाया और उस कंडीशन में गरीब, लाचार, विधवा, विकलांग जिसके पति बाहर में लॉकडाउन में फंसे थे, मैंने मेरे व्यवहार से लोगों ने डमरिया से, कुशीनगर से, बौद्ध भिक्षुक के द्वारा मैं इस मंदिर पे बंटवाने का कार्य हुआ। इसलिए जनता 250 लोगों का मैंने राशन कार्ड बनवाया, 500 से ऊपर प्रधानमंत्री का मैंने जनधन सम्मान निधि के अंतर्गत में आने वाले 2000 रुपया प्रधानमंत्री से जो मिलते हैं उनका मैं घर घर जाकर सर्वे कराया और उसका मैं मंगवाया। इसलिए मुझे जनता पसंद कर रही है, नया चेहरा को चाहती है। इस बार मुझे
इस बार बनाएगी। एक सवाल जो मैंने हर प्रत्याशियों से पूछा, लगभग उनके इंटरव्यू किया, तो एक पोस्टर चस्पा होता है, इस पर लिखा होता है हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, योग है, कर्तव्यनिष्ठा है, तमाम तरह की लोक लुभावन बातें लिखी होती है। ये बातें जमीनी स्तर पर कितनी हकीकत में उतर पाती हैं, और अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप इसको कहाँ तक साबित कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल वह गलत लिखा रहता है, जिस पर लिखा रहता है कर्मठ, सुयोग, शिक्षित और ईमानदार, लेकिन वास्तव में वो जमीन पर उतरती नहीं है। कारण क्या है कि जब भी हम कभी शादी के कार्ड को छपवाते हैं, उसमें लिखा रहता है कि अपने निजी वाहन से 3 बजे शाम को मेरी बारात प्रस्थान करेगी, लेकिन वह मीटर को लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में वो निजी वाहन नहीं रहते हैं, केवल भाड़ा का रहते हैं। आज वही चीज़ें हैं जिसके पोस्टर पर लिखा होता है कि कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, तो वह कम से कम जमीनी स्तर पर उतर कर तो देखा होता कि आज उसको कोई पहचान रहा है कि नहीं। ऐसे भी प्रत्याशी आए हैं जो डमी प्रत्याशी हैं, केवल अपना नाम को बताना चाहते हैं। मैं ऐसा प्रत्याशी हूं जो छात्र नेता रहा हूं और अपना जुनून मैं रखता हूं कि एक बार मुझे मौका मिले, मैं उस चीज़ को मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो पोस्टर को लिखे होते हैं वह मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उसको कुछ पैसा लेना होता है, तो इसलिए उस चीज़ को चिपकाए रहते हैं। आप ये बात कहाँ तक सत्य कर पाएंगे? यह सत्य एक बार मुझे भार मिलेगा, उस भार को अंतिम तक मैं करूंगा। आज मैं अपने बल पर यदि चुनाव लड़ रहा हूं तो अपने बल पर मैं प्रधानी करूंगा, और यदि कोई किसी को समक्ष में आकर किसी को उठा रहा है, किसी को चढ़ा रहा है, तो वो अलग की बात है। प्रधानी के लिए मैं यदि अपना बल पर यदि वोट मांग रहा हूं तो मैं अपने बल पर प्रधानी करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रत्याशी जो हैं उनसे बातचीत कर ली, अब आइए यहाँ की जनता जो है उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उनको नेता कैसा चाहिए। सीधे संवाद स्थापित करते हैं और सीधे पूछते हैं सवाल कि आखिर आपको नेता कैसा चाहिए। भैया, आप युवा हैं जी, और माना जाता है कि युवा जो है देश का भविष्य है। जी बिल्कुल। क्या लगता है, आपने अभी तक अपने गांव में क्या कुछ बदलते देखा है? ऐसा नहीं है कि बदला नहीं है, जरूर बदला हुआ है। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है तो बदलाव तो हुआ ही है। बहुत सारी ये रोड देख रहे हैं, रोड बदला हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वंचित है। जैसे कि रोड अंदर गांव में जाएंगे तो वो रोड सारी टूटी पड़ी है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर टूटा हुआ रोड है तो। नाली का व्यवस्था देखिए, जैसे 2 महीने 3 महीने बाद नाली साफ़ करने वाले आते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सुविधा के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है ना। हम चाहते हैं सरकार, और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि देखिए, प्रधानी के पास जो भी बजट अलॉट किया जाता है तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। कितना बजट आया, क्या आया, कितना लोगों को सुविधा इससे मिलना चाहिए, वो हमें कुछ नहीं पता है। सारा चीज़ अंडरग्राउंड हो जाता है। ये तो डिजिटल इंडिया है। हाँ, तो ये सब चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। तो इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि सबके पास टाइम हो और जाके इंटरनेट पे देखे कि क्या क्या है। अगर जागरूक प्रधान है तो वो चाहे हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि वो लोगों के सामने रखे, ताकि हमें भी पता चले कि आपने कितना काम किया, ठीक है। अच्छा, जब चुनाव आता है, हम सीधे तौर पे, जैसे भाई साहब ने बोला कि तमाम व्यवस्था फैली है यहाँ पे, कुछ विकास कार्य भी हुआ है, तो जब चुनाव आता है हम सीधे तौर पे नेताओं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो क्या नेताओं को सिर्फ जिम्मेदार ठहराना उचित है, या आम जनता भी उसकी कहीं ना कहीं भागीदारी है? आम जनता तो भागीदारी तो कुछ तो दिखते हैं, कुछ काम तो प्रत्याशी के साथ से होना ही चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पहले का प्रधान जो हैं, कुछ काम किए हैं, कुछ अभी बाकी है जो कर नहीं पाए, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही देखे हैं और आम जनता में कुछ देखे ही नहीं है। किसी के शौचालय सही नहीं है, किसी के नाले के व्यवस्था सही नहीं है, इस तरह से ही काम हुआ है। और क्या युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्षेत्र की राजनीति में आखिर बदलाव किस तरह का होना चाहिए? बदलाव एक युवा नेता होना चाहिए, युवा प्रधान होना चाहिए, और मतलब गांव का विकास होना चाहिए। मात्र युवा होने से, चाचा सुर्ती खा लीजिए, मात्र युवा जो है होने से क्या गांव का विकास संभव है, या युवा दिल से होना चाहिए, सोच से होना चाहिए, अपने कर्तव्य से होना चाहिए, या मात्र युवा नेता होने से क्षेत्र का विकास संभव है? सोच से होना चाहिए, उसका सोच होना चाहिए। युवा है तो युवा सोच होना चाहिए कि गांव को आगे विकास कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, गांव के लोग कैसे सुखी रहे, क्या साधन सरकार दे रही है उसका सही इस्तेमाल किया जाए, उसके हिसाब से प्रधान होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है इस बार पंचायत चुनाव में, तो किसको अपना नेता चुनेंगे? अरे हम तो संतोष जी को चुनेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अगर इस बार मौका मिले आपको तो किसको अपना नेता चुनेंगे? हमें तो खुद सर संतोष जी को, मतलब अपने संतोष जी के साथ ही हम लोग घूमते हैं और इनका फुल सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्षेत्र में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? हमारे हिसाब से क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए और हम लोग बदलाव लाकर रहेंगे।
हम लोग युवा लोगों से हमने बात कर ली, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं और ये देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए। गांव का दृश्य जब भी हमें याद आता है, एक पेड़ याद आता है और छाँव। बदला नहीं है, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। ये शौचालय बना हुआ है, कोई अगर एक बूंद पानी दिखा दे फिर मैं गुलामी लिखा दूंगा। सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक है ना, तो विनाश कहाँ हो रहा है? विनाश ये सरकार के पैसे बेकार ही गया, कर्मचारी खा गए। किस काम के लिए? साला ये नहर का पानी जो है, अगर पूरे गांव का पानी नहर में न जाए तो सबका जो है गली गली दुश्वार हो जाए। 4 पोखरा था, 4 पोखरा में घर बन गया। ये किसका देन है? हमारा देन है कि गांव का देन है? अच्छा ये बताइए कि क्या क्या बताइए, नरेगा पूजा में होता है कि नहर का पानी आज सरकार जो बंद कर दे नहर में, तो सारा गांव का पानी कहाँ जाए? वही में गिरते बा। अगर कंट्रोल करने की नाले में नहीं, नहर में नहीं गिरना है तो फिर वो पानी जाएगा कहाँ? सबके घर पर ही रहेगा। 4 पोखरा था, 4 पोखरा में घर बन गया, नाम उसका लिया नहीं गया, 2.5 करोड़ कितना पैसे आ गया, सब खत्म हो गया। अच्छा हाँ, तो क्या मतलब गांव के लोग कुछ आवाज उठाए कि नहीं उठाए? गांव के लोग सब दबे पड़े हैं, सब मुट्ठी में है, तो बोलेगा कौन? वो जैसे आप बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि अगर बुजुर्ग मार्गदर्शन करे तो कुछ लोग बोल सकते हैं। तब कोई नहीं बोल सकता है, सब अपने देखना है। चलो अगला सरकार का पैसे खा रहा है, अरे सरकार का पैसे खा रहा है तो कोई काम में भी तो हुआ है। सरकार पैसे देती है सिर्फ अपने जेब के लिए नहीं, उसमें भी प्रॉफिट होता है। जब 1 रुपया आता है तो 75 रुपये जनता में दिखाया जाता है, 25 पैसे खाया जाता है। लेकिन यहाँ 25 पैसे का क्या सारा का सारा ही पूंजी बात। अच्छा, इस बार फिर चुनाव आ गया है। हाँ। सारे नेता लोग आपके पास आ रहे होंगे। आ रहे हैं। तो इस बार अगर आपको मौका फिर से मिल रहा है, हाँ। तो अपना नेता किसे बनाएंगे? नेता उसको बनाएंगे जो कि हमारे को जो है बात मानेगा कि हाँ ये काम कराएंगे, तब तो हम भी मानेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मानते, बिल्कुल उसी के ऊपर वोट देंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? सर देखिए, गांव में गरीबों के लिए द्वार पे रहने के लिए नाला तक नहीं निकलता है, घर पे परेशानी होता है, रोड पे नहीं सही बढ़ा पाते हैं, रोड के निकल नहीं पाते हैं। दूसरा में हम लोग को परेशानी होता है, नाले के लिए द्वार पे पानी नहीं गिरने की जगह है, रहने के खाने की जगह नहीं है, वो आदमी के रोड पे जगह नहीं भर पाते हैं। तो तमाम सरकारी सुविधाएं आप तक पहुंचती है, गांव पर जो प्रधान होते हैं उन तक सुविधाएं दी जाती है कि आप गांव में ले जाइए, गांव में इस चीज़ को सत्य कर पाइए। उसमें आदमी भीग जाते हैं, चढ़ा देते हैं उसको। गांव में रोड पे नहीं निकलना चाहिए, नाला नहीं निकलना चाहिए, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, नाला नहीं निकल पाता है। नरेगा में काम करते हैं आप? नहीं सर, तो नरेगा में काम आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है कभी, कोई नहीं मिला। आवास मिला है कि नहीं? आवास नहीं मिला सर। आवास हम गरीबों को आवास कहाँ मिल पाएगा सर? अमीरों खींच लेते हैं, गरीब को मिलता ही नहीं। नहीं मिलते हैं। हम लोग गरीब है, खाने की नहीं है, हमारा 2 एकड़ जमीन नहीं है, पूछिए हमें घर पे जमीन नहीं है, उसमें आवास नहीं मिला। तो प्रयास किए हैं कभी? कहे हैं प्रधान जी मैं से? कई बार बोला हूँ प्रधान लोग। हमने यहाँ के प्रत्याशी से बात की, गांव के लोगों से बात की, और मैंने पहले भी कहा था कि जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है ये किसी म्यूजियम से कम नहीं है। आपके सामने देख लीजिए, इस बेलवा आलमदास का फिर से म्यूजियम देख लीजिए, जिसको मैंने म्यूजियम इसलिए कहा था कि अगर तालाबंदी रहेगी तो किसी म्यूजियम से कम है क्या? अगर तालाबंदी रहेगी तो यहाँ सार्वजनिक शौचालय आखिर किस बेस पे इस चीज़ को नाम दिया गया है? आखिर किस आधार पे मान के सार्वजनिक शौचालय का नाम दिया जाता है? इस गांव को आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे। हाँ। तो क्या कुछ बदलते देखा है और क्या उम्मीद है कि अब क्या कुछ बदलेगा? अगर ये जीत जाएंगे तो पूर्ण विश्वास है हमारे गांव का विकास होगा, पिछड़े लोगों को मदद मिलेगी। और क्या कुछ बदलते देखा है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं देखा। 25 वर्षों के अंदर केवल लूटपाट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कौन ऐसा गांव है जहां चकनाली नहीं बनी है, चकरोट नहीं बना? लेकिन हमारे गांव में एक चकनाली नहीं बन सका है। जैसे खाली नेता ही जिम्मेदार होता है कि जनता भी जिम्मेदार? तो जनता तो मान लीजिए, जनता पढ़े लिखे बहुत लोग कम है यहाँ पर, है ना। कोई अगर दरख्वास्त देने के लिए तैयार होता है उसको लोग दबवा देते हैं। दरख्वास्त भी दिया जाता है तो SDM और कलेक्टर ऐसा है छोटा कि वो सुनता नहीं है, वहाँ पहुँच जाता है पैसा। अच्छा, गांव जो होता है वो कहा जाता है कि भारत का नींव है। हाँ। ठीक है, तो ये नींव आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं कमजोर है? कमजोर तो हमारे गांव का प्रधान बनाया है ना, प्रधान ने बनाया है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ किस तरह से आवाज़ उठानी पड़ेगी? ऐसा निकलेगी कि बढ़िया सदस्य बनेंगे, प्रधान बढ़िया बनेगा। नियम यह है कि हर 15 दिन पर, 1 महीना पर, 6 महीना पर से सदस्यों का मीटिंग होना चाहिए। सरकार से रजिस्टर मिलता है, लेकिन आज तक कोई मीटिंग कराया 25 वर्ष के अंदर, है ना, आज तक कोई मीटिंग नहीं कराया। प्रधान ऐसा है कि सदस्यों को मालूम नहीं होता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
समझ गए। पूछ रहे हैं हम कि मतलब ये जो न्यू होता है गांव, जिसको न्यू कहते हैं हम, तो आपको क्या लगता है कि वाकई न्यू आपके गांव की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आपका गांव कहीं ना कहीं कमज़ोर है किसी मामले में? अव्यवस्था फैली है, नाली, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा स्तर की बात कर रहे हैं हम, तमाम चीज़ों पर तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं हमारा गाँव वाकई पिछड़ा है या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ किया है? अब तक यहाँ तक कोई नहीं हुआ है 25 साल के अंदर, और ये गांव इस तरह के रहेगा तो एकदम पीछे ही रहेगा। इसके अलावा नया प्रधान बढ़िया बने, गांव का विकास हो। तो इस बार भी चुनाव आ गया है, हाँ। तो किसको मतलब अपना नेता बनाएंगे? ये बड़ा हम लोग नेताजी एक गुप्ता जी हैं सामने, इस लायक हैं इस गांव में, इन्हीं को हम लोग सुनेंगे। तमाम दावों और वादों के बाद एक नेता चुना जाता है, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन आखिर कैसे करता है ये हम आपको दिखाते हैं। जरा देख लीजिए नालियों को, ये सड़क के बीचों बीच निकली नालियों को जरा देखिएगा, और ये सीधी तस्वीर में आपको जो दिखा रहा हूँ उस चीज़ को देखते रहिएगा। हम चाहेंगे आप आगे आइए, आगे आके दिखाते रहिए, इस तस्वीर को देख लीजिएगा। ये हमको लग रहा है कि दुर्दशा का वो दंश झेलना पड़ता होगा यहाँ के लोगों को, जो हम शायद बयान नहीं कर सकते हैं। जरा देखिएगा इन नालियों को, ये नाली बीच में है, और जरा देख लिए तमाम जो वादे होते हैं, जो लोक लुभावन बातें होती हैं, अक्सर प्रत्याशी जो किया करते हैं बातें, वो प्रत्याशी अपनी बातों पर कितना खरे उतर पाते हैं, एक जनप्रतिनिधि अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाता है, ये बात देखने वाली होती है। जरा देख लीजिए ये फैली गंदगी को देख लीजिए। भाजपा सरकार जहाँ जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला रहा है और कह रहा है कि 4 साल बेमिसाल है, वहीं देख लीजिए ये हाल देख लीजिए, ये जनप्रतिनिधियों का कमाल देख लीजिए, अपने गाँव का जरा ये सीधी तस्वीर और बयां करता है ये हाल देख लीजिएगा। ये उदासीनता सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि जनता की भी है, जो सीधे तस्वीर जो देख रहे हैं, आगे गांव है, मेन रोड की सड़क है ये, और देख लीजिए बीचों बीच नालियां बन रही हैं, बनी हुई हैं, और लबालब देख लीजिए कितना भरा हुआ है। ये जर्जर है ना, इसमें स्लेब है, जगह जगह स्लेब टूट गया है। आगे भी आके दिखा दीजिएगा कि हर जगह जो है स्लेब जो है टूट गया है। सरकारी सुविधा होती है, जैसे पेंशन होता है, वहाँ से कुछ मिला है आप लोग ना? तो क्या पेंशन नहीं बना मर जाने, कागज बना लो किसी पेंशन नहीं बनो, कागज बना के दिए हैं? हाँ ना, पेंशन नहीं बना तो कागज कैसे बनाई? अच्छा, तो मतलब दिए थे कि नहीं कागज उनको? दले कागज दले बनता है, कहिए से 2 वर्ष से तो वही में बा, 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष आपसे में बात है, अबे ना कोई। कहते हैं भारत जो है युवाओं का देश है, और युवाओं को अगर नेतृत्व मिले तो कुछ बदलाव ला सकता है। आपको क्या लगता है? जी, परिवर्तन ही नियम है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में कुछ नया चेहरा आए, जिसके लिए संतोष भाई उम्मीदवार हैं। अगर ये प्रधानी में आ सकते हैं तो हमारे गांव का बदलाव हो सकता है। क्या लगता है नेता की वाकई कैसा होना चाहिए? इनके जैसा होना चाहिए। ये गांव के लिए राशन कार्ड में नाम जुड़वाने से लेके और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से ऐसे बहुत से काम किए हैं। अच्छा, युवा होने के नाते क्षेत्र की राजनीति में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? जी, ये सभी तरह का बदलाव हो, सबको जो चाहिए वो चीज़ मिले। जैसे कुछ ना कुछ उम्मीद होती है सबको अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेता से, तो आपको किस तरह की उम्मीद है? जी, तो इनको हमारे संतोष भैया से उम्मीद है कि सभी लोग इनसे सही से बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है इनसे स्पष्ट कह सकते हैं, और इसके लिए हर हमेशा खड़ा रह सकते हैं। हमने हर पहलू से आपको गाँव दिखाया, नालियाँ दिखाई, यहाँ के प्रत्याशी से बात की, जनता से बात की। अब आइए यहाँ कुछ महिलाएँ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लोग क्या कहती हैं अपने जनप्रतिनिधि के बारे में, अपने आने वाले जो नेता चुनेंगे उनके बारे में ये लोग क्या कुछ कहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि किस प्रधान जी क्या किए हैं गांव में? प्रधान जी हमने कुछ नहीं कैले। अच्छा, इस बार फिर चुनाव आ गया है, तो किसको नेता चुनेंगे अपना, किसको प्रधान बनाने का इरादा है? जे हमने के लायक हो, हमने के कोनो गरीब गुरबा के काम करी वही के प्रधान बनावल जाए। तो कैसे जानेंगे कि ये कमो करेंगे? तब उ हमने के विभाग में तो बानी, वहाँ का जनत बन जा कि हाँ ये अपन आदमी बानी, तो उन्हें का प्रधान बनावल जाए। के कौन नाम है? का बानी यही जो खड़ा बानी। क्या नाम है? संतोष यादव। क्या सरकारी सुविधा कुछ मिला है? ना कुछ हमने नहीं मिला, हमने कार्ड तो बनाता है क्यों जल्दी कहाँ का जना का है, हम कितना गरीब के कार्ड लेने के बनवा हुआ। तो व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है, उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप हमें हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।